दोस्तों आज के दिन की हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर मेरा लॉस नज़र आ रहा है 2152 रुपये का टोटल जो लॉस है। एंड जो हमने आज ट्रेड लिए हैं वो हमने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ही ट्रेड लिए हैं, जो कि हमारे टोटल लॉस में ही कटे हैं। आज हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये जो लॉस है 2152 रुपये का, ये कितना होने वाला है विद ब्रोकेज के साथ, क्योंकि ब्रोकेज लगने के बाद ये हमारा जो लॉस है वो और भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो लॉस है 2152 रुपये का, ये हमारे कितना मैक्सिमम हो सकता था, क्योंकि हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये लॉस को कंट्रोल किया है। एंड हमें किन चीज़ों का और भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बिगिनर्स हैं वो ये ज़रूर देखें, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं, ये जो लॉस है 2152 रुपये का हो सकता था ये 5000 से 10,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर दोस्तों पहली बार चैनल पर आएँ तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने अप स्टॉक्स वाला ऐप ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें लॉस क्यों ज़्यादा हुआ है। दोस्तों अगर मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल की बात करूं, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मैं हमेशा 1:2 का रिवार्ड एंड रेशियो लेके चलता हूं। अगर मेरा 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो मैं 2 रुपये का प्रॉफिट लेके चलता हूं। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। बट आज के दिन क्या हुआ है कि ये जो हमारे स्टॉप लॉस हैं ये हमारे ज़्यादा हिट हुए हैं। जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ या स्टॉप लॉस हुआ वो हमारे हिट हुए हैं। एंड जो पोजीशन हमें जहां बनानी थी शायद वो आज वहां नहीं बनी। कुछ गलतियां मैंने करी हैं, तो क्या गलती करी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने गलती करी है वो हमारी है ओवर ट्रेडिंग। आज यहाँ मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है। अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड या मैक्सिमम 2 से 4 ट्रेड जो मैक्सिमम मैं लेता हूँ। बट आज के दिन मैंने बहुत सारे ट्रेड दिए हैं, जिनकी वजह से ये मेरा लॉस 2152 पे पहुँच चुका है। चलिए हम एक बार ट्रेड्स देख लेते हैं हमने कितने ट्रेड लिए हैं। तो मैं ऑर्डर्स में चलता हूँ। ऑर्डर्स में यहाँ देखेंगे हमारे बहुत सारे ट्रेड यहाँ हो चुके हैं। अगर हम बाय और सेल को एक ट्रेड माने, क्योंकि हम बाय करेंगे तो उसे सेल भी करेंगे, तो ये हमारा एक ट्रेड काउंट होगा। तो ऐसे मैंने आज यहाँ 14 ट्रेड्स यहाँ लिए हैं। ओवरऑल यहाँ 14 ट्रेड्स हो चुके हैं। बट जो हमारी दिन की लिमिट है 4 से 5 ट्रेड की है मैक्सिमम। 4 ट्रेड माने तो हमने 4 दिन का ट्रेड एक ही दिन में कर लिया, तो हम इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आज ये जो मेरा लॉस था, जो कम से कम भाव पे कट जाता, बट ये मैक्सिमम बढ़ के 2150 रुपये पे कटा है। बट अभी इसमें ब्रोकेज और भी लगना बाकी है। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो हमने ट्रेड्स लिए हैं वो कैसे कैसे लिए हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और जो थोड़े बहुत प्रॉफिट है वो कहाँ हुए हैं। हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था वो 195 पे या बैंक निफ्टी में लिया था 37,500 का सी में। तो 195 पे यहाँ बाय किया था और 183.65 पे ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि मैं अधिकतर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ एंड 40 पॉइंट का फिर मेरा टारगेट होता है, अगर मैं 1:2 का रेशियो लेके चलता हूँ। बट यहाँ हमारे लगभग 12 पॉइंट्स हमारे यहाँ जा चुके हैं, क्योंकि नेगेटिव में जाने लगा तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को काट दिया, मतलब अपनी पोजीशन को काट दिया। तो यहाँ हमें लगभग 12 पॉइंट का लॉस हुआ। फिर हमने 260 पे ये दोबारा से 37,400 के पी में एक ट्रेड लिया। उसके बाद यहाँ हमारा 250 रुपये पे कट चुका है। 10 पॉइंट का हमें यहाँ लॉस हुआ, 12 पॉइंट का इसमें हुआ, 10 पॉइंट का यहाँ लॉस हुआ। तो 2 लॉस होने के बाद यहाँ हमारा जो लॉस दिखा रहा था स्क्रीन पर वो लगभग 550 रुपये का यहाँ दिखा रहा था। बट जैसा कि सब जानते हैं कि अगर पहली बार ही अगर लॉस हो जाए तो लोग सोचते हैं कि ये हमारा लॉस रिकवर होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं जानते कि हमें प्रॉफिट में जाना है, बट हम सबसे पहले लॉस को देखने लगते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। पहली 2 ट्रेड में नेगेटिव हो गए, तो फिर मैंने जो तीसरा ट्रेड लिया 79.6 पे लिया एंड 84 पे वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 250 रुपये का यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये हमने निफ्टी में ट्रेड किया था 50 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एक लॉट के साथ ही मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो सब चीज़ बैलेंस थी, एवरीथिंग इज़ फाइन था। बट उसके बाद यहाँ देखेंगे सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो फिर दोबारा से वही कंडीशन स्टार्ट होगी। यहाँ 240 पे मैंने बाई किया, 225 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका। फिर 72 पे फिर बाई किया, 65 पे हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट हुआ। फिर हमने दोबारा से एक पोजीशन ली 70 के भाव पे, फिर 65 पे हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट हुआ। यहाँ बाय और सेल यहाँ देख रहे हैं। तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग करता रहा एंड उसके बाद देखिए 71 पे फिर बाई किया एंड 65 पे फिर सेल किया। तो यही चलता रहा। उसके बाद 67 पे फिर हमने लिया। उसके बाद थोड़ी देर ये चला
एंड 78 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हमारी पोजीशन 90 तक गई थी, बट हमारे यहाँ 12 पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड सही चल रहा था। उसके बाद फिर और भी ट्रेड लिए गए हैं, 213, 224, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट है 10 पॉइंट का। एंड 191 पे बाई किया, 185 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड 214 पे फिर बाई किया, 201 पे फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो यहाँ ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो लास्ट ट्रेड था, हमने 2:20 पर अपनी पोजीशन काट दी 14:40 पे, 2:40। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि काफ़ी लॉस हो चुका था, और जो ओवर ट्रेडिंग में करता जा रहा था काफ़ी, स्क्रीन मैंने बंद ही कर दिया, ये बिल्कुल शट डाउन कर दिया अपना फ़ोन, जब जाके यहाँ मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो यहाँ ओवर ट्रेडिंग करी गई है। तो ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस को बढ़ाती ही है। ये कई बार ट्राई कर चुका हूँ एंड कंट्रोल नहीं होता। ये इंट्राडे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है। पहली बात तो हमें अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। दूसरा, हमेशा जब आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, समटाइम हम अपनी पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। क्या होता है कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, वो हंटिंग करके फिर दोबारा से ऊपर चला गया, बट जब हमारे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन को ओपन छोड़ देते हैं। बट उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपये का लगना था वो बढ़कर 40 से 50 पॉइंट भी हो जाता है, एंड फिर हम ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, हमेशा हमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। हो सकता है हमारा एक दिन ये बेकार हो या 2 दिन हमारे सही ना जाएं, हमें लॉस हो, बट प्रॉफिट होता है। मैंने देखा है बिल्कुल प्रॉफिट होता है। सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल होता है, बट यहाँ बिल्कुल लॉस बहुत कम है। क्योंकि अगर हम एक ट्रेड की बात करें तो 20 पॉइंट, हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सीधे 500 रुपये का लॉस होता है एक पोजीशन में। अगर ऐसे ही मैं ट्रेड करता, अगर हमारे ज़्यादा लॉस होते तो ये हमारा 5000 तक भी लॉस हो सकता था, बट यहाँ कंट्रोल किया गया है। एंड आज के दिन में हमने 2152 रुपये का लॉस लिया है। एंड सबसे चीज़ कि यहाँ 14 ट्रेड्स लिए गए हैं। 14 ट्रेड्स में अगर हम 60 रुपीज़ पर ट्रेड जो ब्रोकेज लगेगा, ओवरऑल जो भी हमारे चार्जेस लगने वाले हैं, तो उसके हिसाब से 850 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे। ओवरऑल जो लॉस होगा वो हमारा आज के दिन का 3000 लॉस आज हमारा हो चुका है। तो जिस दिन हमारे दिमाग में चढ़ जाता है कि आज लॉस को रिकवर करना है, तो हमें और भी ज़्यादा लॉस होता है। तो लॉस को हमें रिकवर नहीं करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लॉस ना हो, बस इस पर कंट्रोल करना है। अगर लॉस हो रहा है, 2 से 4 ट्रेड हमारे गलत जा रहे हैं, तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है बस, क्योंकि मार्केट कल भी ओपन होगा, हमें कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर ट्रेडिंग ना करें एंड हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें और अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको काम आई हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।